अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमेहि। अज्ञान से अहंकार भासता है, अज्ञान चला गया तो अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं। एक सेठ जी रबर का सांप लाए थे, रबर का सांप। बच्चे खूब खेले, बच्चों को मजा आ गया। खेल खाल के बच्चों ने बाथरूम के नजीक कहीं लंबा करके रख दिया। रात को स्वयं सेठ जी उठे सीटी बजाने के लिए और जल्दी जल्दी बाथरूम में तो पहुंच गए, लेकिन वो रबर के सांप में कुछ ऐसा कोई लगा था, कोई तार वार भी छोटी मोटी। उसके मुंह पर सेठ जी का पैर आ गया। सेठ जी घबरा और देखा कि सांप ने मेरे को काट लिया। सच्चे सांप में भी 93% जहर नहीं होता है, और ये तो बिल्कुल रबर का था। लेकिन मन ने मान बैठा कि सांप ने काटा, सांप ने काटा। सेठ बेहोश हो गए, अस्पताल चले गए, खूब इलाज हुए, सीरियस वार्ड में रखे गए। महाराज सुबह हुआ, डॉक्टरों ने कहा सांप कैसा था? बोले हमारे यहाँ प्रांगण में ही था, चारों दीवारें बंद थी, न जाने कहां से आ गया। आदमी जांच को भेजे कि देखो सांप मरा है कि जिंदा है। तो वो सांप तो था ही नहीं, जो था उसको उठाकर ले आए, सेठ को दिखाया कि यही था। सेठ ने कहा बिल्कुल यही था। अब सेठ का दर्द और जहर सब उतर गया, क्योंकि जहर तो था ही नहीं, उस सांप का कोई अस्तित्व था ही नहीं। अज्ञान से उसका अस्तित्व लगा। ऐसे ही अहंकार रूपी सांप का कोई अस्तित्व नहीं है। जब सुबह ज्ञान की सुबह होती है तो अहंकार रूपी सांप पता चलता है कि ऐसा ही झूठ मूठ में बना है। न उसके दांत है, न उसका सच्चा मुंह है, न वो सच्चा सांप है। ऐसे ही जो मैं बोलते हैं, हम सेठ हूँ, मैं शाहूकार हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सारा का सारा रबर का सांप है। काटने को तो दिखाता है, जो डरता है उस पर असर भी कर देता है लेकिन असर उसी पर होती है जो डरते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े अहंकारी संत को नहीं डरा सकते, क्योंकि संत समझते कि सब रबर के हैं। दंड मिश्र बैठे थे टांग पर टांग चढ़ाकर। सिकंदर ने देखा कि अजीब मस्ती है। बोला मेरे पास दुनिया की सब सहूलतें हैं और मैं फिर भी इतना खुश और प्रसन्न नहीं हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं, यू हैव नथिंग एंड यू आर लिविंग वेरी हैप्पी। क्या बात है, आखिर है क्या? दंड मिश्र ने कहा क्या है क्या नहीं हो तुम जानो, हम हैं अपने आप खुदा के बाप। हम अपने आप में मस्त हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, क्या है क्या है, ये वो सब तुम सोचो। हमारे अंदर कोई चाह नहीं, कुछ नहीं, मस्त हैं। सिकंदर ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा था, मैं जब गुरु से विदा हुआ तो पूछा क्या लाऊं। उन्होंने कहा कि भारत की नदी गंगा, गंगा का जल और भारत का संत लाना। तो मैं आपको कहता हूं आप मेरे साथ यूनान को चलो, आपको ऐहिक सुख में तल्लीन कर दूंगा। खाने पीने के लिए सोने की थालियां होगी, घूमने के लिए बगी गाड़ियां होगी, ओढ़ने पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण होंगे, और सेवा के लिए ललनाएं होंगी, रहने के लिए बड़े बड़े महल होंगे। जो इच्छा करोगे भोग उसी समय तैयार मिलेगा, क्योंकि आई एम सिकंदर। आई एम सिकंदर। अब सिकंदर को पूछो तो तेरे को मैं जानता हूं, बोले तुम मेरे को नहीं जानते, आई एम समथिंग। फकीर बोलता है मैं तुमको जानता हूं, तो पिता की जो पेशाब करने की इंद्री थी उसमें से तू पसार हुआ था, जरा सा जीवड़ा था, और माता की एमसी का खून पीकर अभी बोलता आई एम समथिंग एंड आई एम सिकंदर। तो हाड़ मांस पर ममता करके, नश्वर पदार्थों का अहंकार आरोपित करके अपने में, और हम अपने को कुछ मानते हैं।
दंड मिश्र ने कहा, जा भिखारी तेरे पास है क्या, तू है क्या? जब भिखारी का और तेरे पास क्या है ऐसा कहा तो सिकंदर के कल्पित रबर के सांप को चोट लगी। रबर के सांप ने फुफाड़ा मारा, अभी काटूंगा। मयान में से तलवार निकाली, बोले तुम हमारे को नहीं समझते, अभी दिखा देंगे। ऐसा करके तलवार उठाई और दंड मिश्र को मारने को गया। दंड मिश्र ने निहारा कि वाह, तू मेरे को मारेगा, आज जो झूठ बोला ऐसा कभी झूठ नहीं बोला होगा। ऐसी कोई तलवार ला जो मुझे मार सके, ऐसा कोई पानी ला जो मुझे डुबा सके, ऐसी कोई अग्नि ला जो मुझे जला सके। मेरे शरीर पर तो इन नश्वर शरीर पर नश्वर चीजों का असर हो सकता, लेकिन मैं तो वो हूँ, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक नैनम शोषति मारुत। मैं तो वो चैतन्य हूँ। ऐ सिकंदर, ऐसी कोई तलवार ला जो मुझ पर प्रहार कर सके। सिकंदर ने तलवार उठाई और ऊपर हाथ किया आकाश के तरफ, तलवार ज्यों की त्यों रह गई और हाथ भी ऐसे ही रह गया। सिकंदर बड़ा लज्जित हुआ। फकीर ने क्षमा दे दी और हाथ को नीचे करने की आज्ञा कर दी, हाथ ठीक हो गया। और फिर उसको आशीर्वाद बोला, बच्चा तेरा भला हो। भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी शत्रु पर भी दया करता है। श्री राम। भगवान शुकदेव जी परीक्षित के पुण्यों से प्रेरित होकर एकांत समाधि का सुख छोड़कर बाजारों से शहर से गुजरते गुजरते जब जा रहे थे परीक्षित की तरफ, तो रास्ते में माइयों ने, बच्चों ने, लड़कों ने उनकी मजाक की, छेड़खानी की, पत्थर कंकड़ मारे, लेकिन सुखदेव जी ने अभी श्राप नहीं दिया। जब सभा में गए तो सभा में उनकी निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा देखकर बड़े बड़े ऋषि उठकर उनके स्वागत में लग गए। तब अहंकार नहीं हुआ और जब अपमान हुआ तब दुख नहीं हुआ। क्यों? कि वो सुखदेव जी समता में स्थिर थे। मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। दुख सुख में समान है। दुख को और सुख को समझते हैं खेल। कोई आदमी पिक्चर देखने गया, पहली बार गया, सिनेमा शुरू हुई महाराज, और देखा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई, फौजी लोग बंदूकें लेके आ रहे, वो सिनेमा से उठ के बाहर निकल गया कि इस लड़ाई में कहीं आड़ा टेढ़ा धक्का अपने को लग जाए तो मर जाएंगे। लोगों ने समझाया कि पागल ये खेल है। बोले खेल खेल में भी लग सकता है। मैं तुम्हारे जैसा पागल नहीं हूं कि हकीकत की हमारी हकीकत हो जाए, ऐसी बात नहीं। बहुत समझाने पर थोड़ी देर में आया, देखा कि वो तो सब चला गया। अब वो कोई नाच रही है। बोला कि ठीक है, इतना इतना नाचती और कोई चौनी भी नहीं फेंकता मेरे जेब में जो 3.5 रुपये मैं तेरे पर कुर्बान करता हूँ। जोर से पर्दे पे 3.5 रुपये मार दिए और अपने को समझता कि मैं कुछ उदार हूँ। देखने वाले हंसते हैं कि उदारता भी तेरी व्यर्थ है और भागना भी तेरा व्यर्थ है। क्यों? कि आखिर पर्दे पर तो ही है। ऐसे ही ज्ञानी सारे संसार को पर्दा समझता है। ज्ञानी न भागता है न उदारता अपने दिल से दिखाता है। उदारता उसका स्वभाव है। उदारता दिखाता नहीं, उदारता करता नहीं। वो सोचता नहीं मैं इतना उदार हूं, इतना लोगों पर दया की मैंने। जब सब पर्दा है तो हंसने के समय पर्दे पर देखकर लोग हंस लेते हैं, रोने के समय लोग रो लेते हैं। बाहर निकलते कि फिल्म सारी હતી, फिल्म सारी હતી, એ दृश्य बराबर હતું, પેલું दृश्य बराबर હતું, थोड़ा दड़ाया था क्या, ठीक। लेकिन फिल्म का दृश्य भी लोगों पर थोड़ी देर असर कर सकता है। लोग उसी प्रकार के बाल बना लेते हैं, उसी प्रकार की पैंट बना लेते हैं, लेकिन ज्ञानी उसी प्रकार के बाल और पैंट नहीं बनाते। जगत के प्रकार का अपना मन बुद्धि नहीं बनाते। ज्ञानी जहाँ है वहाँ खड़े हैं। हम लोग तो 3 घंटे की फिल्म में भी प्रभावित हो जाते हैं और अपना जीवन उसके प्रभाव में आ जाता है। लेकिन ज्ञानी पूरा जीवन संसार रूपी फिल्म के बीच रहते हुए भी संसार से न्यारे
इसी को कहते न दिल में द्वेष धारे थो, न कैसा रीस आऊ न जी, न कहे दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद थो ज्ञानी। त छाए गूंगो आए नन, बोड़ो आए नन, चरियो आए नन, मजू आए नन, मोल आए कि नन, पर समझे थो कि सॼो संसार बाजीगर जी बाजी। न दिल में द्वेष धारे थो, द्वेष दूसरे से होता है, अपने आप से कभी द्वेष नहीं होता है। कंपटीशन भी दूसरे से होती है, तुमने अपने आप से कभी कंपटीशन की? कर भी नहीं सकते हो। तो ज्ञानी कभी कंपटीशन भी नहीं करता, कभी द्वेष भी नहीं करता। कंपटीशन करता हुआ दिखेगा, द्वेष करता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर में ज्ञानी ऐसी समता की शिखर पर है कि ये द्वेष और कंपटीशन ये सब खेल दिख जाता है उसको। न दिल में द्वेष धारे थो, न कैसा रीस आ उन जी, न कह दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद थो ज्ञानी। साईं मुंहिंजा 27,000 फासी विया आहिनि, पर ज्ञानी जा फासन 27 लख, तो चिंता न थिएसि कि न लख आहिनि, न शरीर आहे, न फासण आहे, न छुटण आहे। पंहिंजे पाण में ज्ञानी मस्त रहंदो है। लेकिन हमको अपने चेतना के, अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई और शरीर को मैं मानते हैं, रुपयों को सच्चा मानते हैं, तो रुपया भी फंस जाता है तो हम उसके साथ फंसे रहते हैं, और रुपया निकलता है तब हम निकलते हैं, तो फिर हम दूसरी जगह जाके फंसते हैं, चाय के कप में। ज्ञानी अपने आप में ठहरता और हमारी वृत्तियां एक जगह से निकल के दूसरी जगह फंसती है। आया भगत दौड़ता दौड़ता बाबा जी में फंस गया, बड़ा परेशान हो गया, भाई कहाँ फंसे के फलाने आदमी ने मेरे से 200 रुपये लिए और वो मुकर गया, अब मेरे 200 गए, मैं फंस गया। ज्ञानी ने उठा के अपने चरणों में 200 पढ़ते, बाबा ले ले मौज कर। खुश हो गया कि अच्छा अपने उधर गए इधर मिले। लेकिन वो 2 से लेके जाके फिर अट्ठे से द्वार पंजे से छक्का कर दिया, फिर वहां जाके फंसा और वहां 200 में से कुछ लगाया और 1,000 रुपया आ गया, अब 1200 में फंसा। जय राम जी की। 1200 में फंसा, फिर 1200 जाके कहीं भी फंसाएंगे। अज्ञानी को कितना भी निकालो तो एक जगह से फंसा हुआ निकालो तो दूसरी जगह फंसेगा, दूसरी से निकालो तो तीसरी जगह फंसेगा, बेरोजगारी से निकालो तो फिर रोजगार में फंसेगा, और रोजगार में पैसा आएगा तो फिर लाडी में फंसेगा, लाडी में से निकलेगा तो बच्चे में फंसेगा, बच्चे से निकलेगा तो बच्चे के प्रमोशन में फंसेगा, और बच्चे के प्रमोशन से निकलेगा तो बच्चे की शादी में फंसेगा। एक फसान से निकलेगा तो दूसरी फसान में फंसेगा। क्यों? कि उसने अपने आप को देखा नहीं, उसलिए वो प्रकृति के प्रभाव में आ जाता है, चिपकता रहता है। और ज्ञानी नहीं चिपकता, क्यों? कि उसको मम नहीं है। भगवान बोलते हैं निर्ममो निरअहंकारा, उसको अहंकार भी नहीं है और ममता भी नहीं है। फंसता कौन है? अहंकार फंसता है। फंसती कौन है? ममता फंसती है। अभी वाड़ीलाल हॉस्पिटल में कोई कितने ही ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन तुमको कोई दुख नहीं, क्योंकि ममता नहीं। पता चल जाए, बोलते हैं कि रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, मिठाई बहुत अच्छी है, रसगुल्ला आप खा रहे हैं, जिस मिठाई को चाहते हो तुम्हारे पास पड़ी है, टेलीफोन आ गया कि तुम्हारे फलाने फलाने मित्र का एक्सीडेंट हो गया, बताओ फिर रसगुल्ला मीठा लगेगा? मिठाई अच्छी लगेगी? नहीं, क्योंकि ममता आई तो आपके अंदर से परखने की जो योग्यता थी वो चली। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तांते उपजे पुनि भवशूला। मोह सारे व्याधियों का मूल है, इससे फिर भव का शूल पैदा होता है। तो ज्ञानी का मोह कट गया है, निर्माण मोहा। ज्ञानी का मोह निर्वाण हो गया। जैसे दिए में तेल नहीं है तो दिया निर्वाण हो जाता है, ऐसे ज्ञानी का मोह निर्वाण हो गया। हजार हजार जगह वो अपनी महक दे आएगा, लेकिन हजार जगह की महक ले नहीं आएगा साथ में। गुलाब के फूल को गटर के ढकने के नजीक रख दो, कितनी देर के बाद उसको उठाओ तो अपनी उसके पास खुशबू होती है।
ऐसे ही ज्ञानी को कितने ही झंझटों में, कितने ही परिस्थितियों में उनका स्वभाव, प्रकृति, जैसा जैसा लोक है, उन सब लोगों के बीच जाने के बाद भी ज्ञानी जब अपने आप में देखता है तो वैसे का वैसा। श्री राम। न दिल में द्वेष धारे तो न कहीं सारी स आउ न जी, न कहीं दुनिया जी हालत जो करे फरियाद तो ज्ञानी। न इज्जत मंज फूले तो न बेइज्जती में रंज आहे, हमेशा सब जवण वांगुर रहे दिलशाद तो ज्ञानी। बहारी बागजे वांगुर रहे दिलशाद तो ज्ञानी। रही लोडन में लोडन खा रहे आजाद तो ज्ञानी। बहारी बागजे वांगुर रहे दिलशाद तो ज्ञानी। निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमे। दुख और सुख समझता है ज्ञानी के वृत्तियों का खेल है। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जिसमें अनुकूलता की भावना है वो घटना घटती है तो आपको सुख महसूस होता है, जिसमें प्रतिकूलता की भावना है वो घटना घटती है तो आपको दुख पैदा होता है। ज्ञानी की किसी परिस्थिति में, किसी वस्तु में भावना नहीं होती, ज्ञानी भावनाओं का साक्षी होता है, उसलिए ज्ञानी को सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख नहीं होता उसका मतलब बुखार ज्ञानी को नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, कांटा चुभेगा तो दर्द नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, भूख लगेगी, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, मान अपमान होगा तो कुछ मन पर असर नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें सत्यता नहीं दिखेगी तो असर का भी प्रभाव नहीं रहता है। आप सो जाते हो तो तुम्हारे तमाम दुख और सुख समाप्त हो जाते हैं। बिच्छू ने काटा, दर्द है खूब, पैर में बिच्छू ने काटा, दर्द है खूब, वो चिंता फिर हाथ में काटा जोर से तो पैर का दर्द भूल गए और हाथ का दर्द याद है। जय राम जी। वो गौण हो गया, वो बड़ा हो गया और उससे बढ़िया कुछ लाभ हो गया, हाथ के दर्द से भी बढ़िया कुछ लाभ हो गया तो पैर का दर्द भी भूल गए, हाथ का भी दर्द भूल गए कि लॉटरी 2.5 लाख पेंटा पेंटा। अब 2.5 लाख तो तुच्छ होते जब अनंत अनंत ब्रह्मांड का स्वामी जिसके हृदय में खेल रहा है उसके आगे दुनिया की हानि क्या मूल्य रखती है और दुनिया का लाभ क्या मूल्य रखता है, बताओ। जो चक्रवर्ती सम्राट है उसको बोलो तुमको 25 रुपया इनाम है तो क्या खुश होगा। उसको बोलो तुम्हारी कार में भड़ाका पड़ गया, ₹50 की तुम्हारी उठी, उसको क्या चिंता है। ऐसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर के आगे 25 रुपए का लाभ या 50 रुपए की हानि कोई महत्व ही नहीं रखती, और महत्व दिखाने वाला लोग, समझाने वाले महत्व लोग, उस चीजों का, रुपए पैसों का महत्व समझाने वाले लोग बच्चे लगते हैं, उनकी बचकानी बातें लगती है। ऐसे ज्ञानी को लाभ और हानि का महत्व बताने वाले लोग बच्चे जैसे ज्ञानी की नजरों में लगते। क्या बेचारो छोकू के मारा 25 बगड़ी का क्या, हाय हाय रे 50 में लाभ थो, वाह वाह अच्छा हुआ, ऐसा करके दिखा देगा, लेकिन अंदर से वो ऐसी जगह पे खड़ा है कि 25-50 रुपए तो क्या, 25-50 करोड़ भी क्या, 25-50 ब्रह्मांड भी उथल पुथल हो जाए तो ज्ञानी के हृदय में कोई हिलचाल ज्यादा नहीं होती है। विज्ञानी बोलते हैं कि 50,000 पृथ्वियों पर जीवों के रहने की संभावना हो सकती है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो तो बहुत छोटी है, सूर्य का 13वां लाखवां हिस्सा है, और ये सूर्य इतर आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में कई सूर्य हैं, ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। तो आकाश गंगा का सबसे छोटा सूर्य है जो तुमको दिखता है, और वो इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो ऐसी आकाश गंगाएं जिस चैतन्य के फुरने में स्थित है, वो चैतन्य का अनुभव जिस ज्ञानी ने कर लिया, उस ज्ञानी को संसार का सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, मान अपमान उस पर क्या प्रभाव कर सकता है। आश्चर्य तो यह है कि इतना अनंत से जुड़ा हुआ
अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ अनंत आकाश गंगाएं जिसके पेट में, ऐसा व्यापक चैतन्य ज्ञानी हम लोगों के बीच में हमारे जैसा हो सकता है, हमारे जैसा खा सकता है, हमारे जैसा नाच सकता है, हमारे जैसा रो सकता है और हमारे जैसा हंस सकता है, हमारे जैसा आ सकता है और हमारे जैसा जा सकता है। यही आश्चर्य है। त्रिभुवन को हिला देने का सामर्थ्य जिनके भ्रिकुटी में है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो वही, ऐसा श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए लकड़ी लेके भागा भागा जा रहा है। जिसके संकल्प मात्र से अन्नपूर्णा खड़े पैर हाजिर हो जाए, वो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है। कितना सरल व्यक्ति रहा होगा। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता है। सम्राट के पास कुछ थोड़ा धन या थोड़ी सत्ता किसी के पास आ जाए कि मने लोग को नहीं ओळखता। कृष्ण को भूख लगी और पंडित लोग यज्ञ कर रहे थे, बच्चों को भेजा कि जाओ उन याज्ञिकों से कुछ मांग लाओ, भूख लगी है। याज्ञिकों ने कहा जा जा कन्हैया को, और तुम्हारे का तो खबर नहीं, अभी हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, ऐसे कैसे देंगे, भागो भागो यहाँ से। इस जगह पर और कोई सत्ताधारी या और कोई धनवान होता तो देखा देता अपना चमत्कार कि तुम मेरे को ठुकरा दिया, हमारे आदमी को वापस किया, तुम क्या समझते हो। लेकिन कृष्ण ने बोले यहाँ से नहीं मिला तो चलो उनकी पत्नियों से मांग के खाओ। मांग के खा लिया। अद्वेष, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है और अहंकार नहीं है। ये सब प्रदर्शन सामर्थ्य दिखाना ये अहंकार का खेल होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं, इसलिए सामर्थ्य दिखाने की चेष्टा में नहीं पड़ता है। वही बड़ा सामर्थ्य के सामर्थ्य दिखाने का आवेश नहीं आता। ऐसे ऐसे फकीर हो गए। कौशल देश में गए प्रवचन करने को, लोगों ने अपमान किया। प्रवचन में बैठे और कुछ लोग तो सत्संगी थे, 25-50, 100-200 उनके निंदक और विरोधी थे। अब विरोधियों को तो सभा बिखेरना था, बुद्ध की सभा बिखेर दी। बुद्ध जाकर दूसरी जगह बैठ के उनको सुनाने लगे। वहां उन्होंने कंकड़ पत्थर मार लिए। उस दिन सभाएं बंद हुई। फिर दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, विरोधियों ने ऐसा ही किया। आनंद ने कहा कि गुरु जी ये देश के लोग नालायक हैं, चलो। बोले कहाँ चले? बोले दूसरे गांव में चलो। बोले वहां भी ऐसा करा तो? फिर बोले तीसरे गांव में जाएंगे। बोले वहां भी कुछ लोग ऐसा करें तो? बोले फिर चौथे गांव में जाएंगे। बोले वहां भी ऐसे निंदक मिल जाएं तो क्या करोगे? बोले 5वें गांव में जाएंगे। बुद्ध ने कहा तुम जहां जाओगे वहां सज्जन दुर्जन दोनों साथ में ही मिलेंगे। अकेले सज्जन का कोई अलग साम्राज्य नहीं है, अकेले दुर्जन की कोई न्यात नहीं है। दुर्जन सज्जन दोनों साथ में चलता है। आनंद तुम कब तक भागते रहोगे? तुम जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, डटे रहो। सज्जन अपना सज्जनता का काम करते हैं, दुर्जन अपना दुर्जनता का काम करते हैं। अपने क्यों भागते फिरना? एक शिष्य आया आज्ञा लेने के लिए कि महाराज मैं जाता हूं अब प्रचार को। बोले बेटा जब बात जाता है प्रचार करने को और लोग तेरे को न सुनेंगे तो क्या, फिर क्या करेगा? बोले न सुनेंगे मैं तो बोलूंगा, न सुनेंगे तो उनकी मर्जी, मैं अपना कर्तव्य निभा लूंगा। बोले सुनकर तुझे गाली देवे तो क्या? बोले महाराज तो और अच्छा है, सुनकर कुछ न कुछ, न सुनने से तो सुनने वाले अच्छे, और सुनने वालों से भी सुनकर कुछ न कुछ तो देते। रुपए पैसे नहीं देते गाली भी तो देंगे ना, कुछ न कुछ दे देंगे। अपमान तो नहीं करते? बोले अपमान भी करे तो क्या? बोले तो फिर भी ठीक है, मार तो नहीं डालते। बोले समझो कोई डंडा मार भी देवे फिर भी अच्छा है, जन शरीर से तो खत्म नहीं करेंगे, एक आध डंडा मारे। बोले समझो शरीर से ही खत्म कर दे तो क्या करेगा? बोले महाराज भगवान का पैगाम और गुरु का संदेश सुनाते सुनाते मृत्यु हो गई तो इससे बढ़कर सौभाग्य भी क्या हो सकता है। बुद्ध ने कहा प्रणाम कर, सिर पर हाथ रख दिया। बोले तू मैत्री करुणा एवच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच। अद्वेष सर्वभूत प्राणी में कोई क्या कर रहा है उसके पास जो है वो करेगा, लेकिन मेरे पास तो अद्वेष है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्मम निरअहंकार निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। बड़ा बोझा तो अहंकार से ही होता है कि मेरे को लोग नहीं पहचानते, आई एम समथिंग।
What you think in your mind? You know to me? बस मेरे को पहचानो, आई एम समथिंग। ज्ञानी समझता कि मेरे को पहचानो चाहे न पहचानो, तुम्हारा भला हो जाए। नदी कब कहती है कि तुम मेरे को पहचानो, मैं गंगा हूं, तब पानी पियो। नदी में कोई थूकता है तो भी वो अपनी लहराती जाती है, कोई प्रणाम करता है तो लहराती जाती है, कोई हाथी आके पानी पीता है तो भी पिलाती है, मच्छर आके पीता है तो भी पिलाती है, कोई नहीं पीता है तो भी वो अपनी खल खल छल छल। इसी प्रकार ज्ञानी का जीवन होता है। दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया, हर हिक लाए हिक जहिड़ा। छो विचार्या तह मैं इंदा, मानू कहड़ा कहड़ा। हर हिक खां बेगानो आया, हर हिक साथ में यारी। हिन हुन सांचा मुंहिंजो मतलब, मुंहिंजी दुनिया न्यारी। मुंहिंजो मज़हब प्यार करण आ, प्यार करया मां हर हिक खे। मुंहिंजो प्यार अजल ऐं अणखुट, खूब विराया हर हिक खे। प्यार ई मुंहिंजो मालिक ख़ालिक, प्यार संधी दिलदारी। हिन हुन सां छा मुंहिंजो मतलब, मुंहिंजी दुनिया न्यारी। ज्ञानी की दुनिया न्यारी होती है। ज्ञानी की दुनिया में अहंकार नहीं होता, ज्ञानी की दुनिया में द्वेष नहीं होता है, ज्ञानी की दुनिया में चिंता नहीं होती है। चिंता जहाँ आसक्ति होती है वहाँ चिंता होती है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ घृणा होती है, जहाँ ममता होती है वहाँ राग होता है। ज्ञानी निर्मम है। तो महाराज ज्ञानी निर्मम कैसे हुआ? ज्ञानी ने भूतपूर्व जब ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ तो ज्ञानवानों का संग किया, जप किया, तप किया, भजन किया, अनेक सुकृत जब फल देते हैं तब आदमी सत्संग की तरफ जाता है। और सत्संग सुनते सुनते आपके शरीर की पोकड़ खुल जाती है कि जिसको तुम मैं बोलते हो उसमें हड्डियां भरी है, जिसको तुम मैं बोलते हो उसमें चमड़ा भरा है, जिसको तुम मैं बोलते हो उसमें रक्त भरा है, जिसमें तुम मैं बोलते हो जिसको उसमें बाल भरे। अभी बोलते हैं मैं, अभी बोलते हैं चीकू, ये फल, आम, रोटी, सब्जी खाया तो मैं, अभी तो पानी है पिया तो मैं। अब मैं का ऐसा तो रोज कुछ न कुछ बाथरूम में, लेटरिन में रोज चेंज होता जाता है, कौन सा मैं? तो अज्ञानी अपने असलियत में को जानता नहीं। 4 प्रकार के मैं होते हैं, उसमें 3 प्रकार के मैं सुखदाता है और 1 मैं दुखदाता है। एक मैं वाले लोगों की संख्या बहुत है। 1 मैं वाले करीब 3.5 अरब पृथ्वी पर हैं, 3.25 अरब होंगे, बाकी के 25-50 हजार लाख 3 प्रकार में आ जाते हैं। एक प्रकार का जर्नल मैं है, 5.5 फुट का शरीर, इसको जो मैं मानते हैं उसको अशुद्ध मैं माना जाता है। फिर बोलते हैं मैं भगवान का दास हूँ, भगवान सर्वव्यापक सर्वशक्ति माने मैं उसी का बच्चा हूँ, ये भी कल्याणदायी है। उससे बढ़िया सुंदर मैं है कि मैं आत्मा हूँ, ये तीसरी प्रकार का है। चौथी प्रकार का मैं परब्रह्म हूँ, आत्मा और परमात्मा दोनों एक, सर्वव्यापक जो चैतन्य वो मैं हूँ। ऐसा जिस ज्ञानी को अनुभव हो गया, अब वो किससे ममता करेगा? जिसको सर्वव्यापकता का ज्ञान हो गया उसकी अहंता और ममता छूट जाती है। उसी की महिमा गाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा, द्वेष रहित।